बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालना। हम ये जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों की संख्या को कैसे ज्ञात करें। देखिए, बहुपदों के शून्यों की संख्या को ज्ञात करने का दो तरीका है। पहला तो तरीका ये है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुपद जिस चर में रहता है तो उस चर का अधिकतम घात क्या है। कहने का मतलब बहुपद में ये देखना है कि वो एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुपद का घात जितना होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। अगर बहुपद द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद में बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है। इससे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगर चतुर्थघातीय बहुपद है तो 4 होगी। अगर एक घातीय बहुपद है तो 1 होगी। माने इस तरह हम पता कर सकते हैं कि उसका पावर कितना है, यानी जिससे उसकी पहचान होती है इस घात का बहुपद है, जितना भी उसका घात होगा उतना ही उसमें शून्यकों की संख्या होगी। अगर द्विघातीय है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघातीय है तो 3 शून्यक होंगे, अगर एक घातीय है तो 1 शून्यक होंगे। ये तो रहा क्या कि घात देखकर शून्यकों की संख्या को पता करना। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ग्राफ बनाकर दे दे, आपको ग्राफ बनाकर दे दे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे ग्राफ बनाकर दे दिया, कोई ना कोई बहुपद है, तो इस बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये कैसे पता करेंगे, ठीक ना। तो दो तरीका है, एक तो हुआ कि बहुपद के घात से पता लगाना कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दूसरा है ये कि ग्राफ देख कर पता करना कि शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि ग्राफ अगर हमें कोई दे दिया है बहुपद का बनाकर, तो हम ग्राफ को देखकर ये कैसे पता करेंगे कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो देखिए, हम आपको पीछे के वीडियो में भी बताए थे कि शून्यक किसी भी बहुपद का जो शून्यक की हम संख्या निकालते हैं या शून्यक कौन सा होता है, ये कैसे पता करते हैं। तो ये देखना होता है पहले कि आपका जो बहुपद का ग्राफ यानी आलेख, हिंदी में बोलते हैं आलेख, वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो प्रत्येक बिंदु का एक्स नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होता है। एक्स नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होता है। हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कहने का मतलब कि जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, उसका एक्स नियामक ही उसका शून्यक होगा। अगर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो 3 एक्स नियामक मिलेगा, तो 3 एक्स नियामक मिलेगा तो इसका मतलब 3 शून्यक होगा। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई भी ग्राफ अगर एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उतना ही उनके शून्यकों की संख्या होगी। अगर ये ग्राफ इसको 3 बिंदुओं पर, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर यानी 3 जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कहने का मतलब इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, काटे कि ना काटे कोई लेना देना उससे नहीं है, हमें एक्स अक्ष को देखना है। ये हम पहले बता चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए कैसे। कह रहा है कि शून्यकों की संख्या पता कीजिए। ये भी कोई ना कोई बहुपद का ग्राफ होगा ही। हम ये देखना है कि ये अभी ये सिलेक्ट नहीं करना है कि कौन से बहुपद का ग्राफ, हमें ये सिर्फ पता करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी हुई थी। आप ये देखिए एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने जगह पर काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है और एक जगह यहाँ काट रहा है। तो कहने का मतलब कि कुल 2 जगह विभाजित कर रहा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 शून्यक होंगे। यहाँ पे एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 शून्य होंगे। इस वाई अक्ष से मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है लेकिन स्पर्श करके तो गुजर रहा है, एक बिंदु पे तो टच कर रहा है ना, तो यहाँ भी इसलिए क्या होगा, 1 शून्यक होगा। ठीक, प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है आर पार जाना, ये छू कर पास करे, लेकिन एक बिंदु पर तो है ना टच किया हुआ, इसलिए 1 शून्यक होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पे एक जगह कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, अब देखते हैं आगे और। यहाँ देखिए, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे एक्स अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पे 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर शून्यकों की संख्या
4 होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ना ही छू कर निकल रहा है। एक्स अक्ष से थोड़ा ऊपर ही निकल गया, टच भी नहीं किया, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 होगी, यानी कोई शून्यक नहीं होगा तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ कि एक्स अक्ष के समांतर ही गुजर गया, एक्स अक्ष को कहीं पर टच किया ही नहीं, प्रतिच्छेद किया ही नहीं, इसलिए शून्य की संख्या यहाँ पर भी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर शून्य की संख्या देखिए, यहाँ पर भी क्या हो गया, ग्राफ ऊपर से निकल गया, तो यहाँ पर भी शून्य की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। हमने शून्यकों की संख्या निकालना सीख लिया। कुछ इसी तरह क्वेश्चन रहेगा आपको, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात या कुछ कोई भारी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इसमें कोई दम नहीं है, बहुत ही आसान है। हम आगे देखते हैं कि बहुपद को पहचानना, कि ग्राफ बना के आपको दे दिया है, ग्राफ बना के आपको दे दिया है, तो आप ये कैसे पता कीजिएगा कि कौन से बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है। तो इसके लिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्विघाती बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है। जैसे पैराबोला टाइप का, या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। ये आपका किसका होगा, द्विघातीय बहुपद का। किसका होगा, द्विघातीय बहुपद का, ठीक। और एक घातीय बहुपद के बारे में बताया है कि आपको एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा। तो एक घातीय बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनती है, सरल रेखा। ये ग्राफ पर कैसे कैसे है, ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं, उसका कोई मतलब नहीं, सीधी होनी चाहिए, वो एक घातीय है। अगर ये पैराबोला की तरह खुला हुआ मुंह ऊपर बने या नीचे बने, तो इसे ये क्या किसका होता है, द्विघातीय बहुपद का होता है। त्रिघातीय बहुपद का कैसे होता है, वो इस तरह ऊपर गया नीचे गया, एस टाइप का चलता जाएगा, वो ये आपका क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद का होगा, ठीक। मेरे सिलेबस में त्रिघातीय बहुपद से मतलब नहीं है, हमें एक घातीय और द्विघातीय आना चाहिए, सीधा सीधी। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो अब इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ क्या, एक सीधी रेखा है, तो कहने मतलब क्या, कौन सा ग्राफ का होगा, ये एक घातीय का होगा। किसका होगा, एक घातीय का होगा। ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी क्या है, एक घातीय का है, ठीक। यहाँ पे क्या यू टाइप का देखिए, पैराबोला की तरह है, जो नीचे की ओर खुला हुआ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड बोलते हैं ना, तो ये नीचे की ओर से डाउनवर्ड बोलते हैं। यहाँ पर भी ये किसका होगा, तो द्विघातीय का होगा। किसका होगा, द्विघातीय बहुपद का होगा। ये किसका होगा, तो ये द्विघातीय बहुपद का होगा, क्योंकि पैराबोला की तरह है। ये किसका होगा, ये एक घातीय द्विघातीय नहीं है। हमें सेलेक्ट करने के लिए क्या बोला, ये या तो एक घातीय बताइए या तो द्विघातीय बताइए, या ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। एक घातीय भी नहीं है और ये द्विघातीय भी नहीं है। अब ये देखिए, एक घातीय का तो सीधी रेखा होती है, ये सीधी रेखा भी नहीं है, इसका मतलब ये एक घातीय भी नहीं है। और द्विघातीय क्या होता है, पैराबोला की तरह होता है, तो इसका मतलब ये द्विघातीय भी नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं। बस ये बताना था ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, हमने ये सीखा। और ग्राफ को देखकर ये भी पता लगाना सीखा कि कौन सा ग्राफ एक घातीय का है, कौन सा द्विघातीय का है। बस हमारे सिलेबस में इतना ही पढ़ने के लिए है हम, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।